वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है देवेन स्टडी चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान के 7 अजूबों की। फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे कि राजस्थान के 7 अजूबे कहाँ से आ गए, लेकिन हम 7 अजूबों की उन 7 अजूबों की बात कर रहे हैं जो राजस्थान के दैनिक भास्कर एक समाचार पत्र ने निर्धारित किए हैं एक दिन पहले। और उनका निर्धारण का जो आधार था वो था राजस्थान के निवासियों का मत। मतलब राजस्थान के निवासियों के द्वारा वोटिंग हुई और उस वोटिंग के आधार पर राजस्थान के 7 अजूबों को निर्धारित किया गया। और उनमें जो आपका पहला अजूबा है वो है चित्तौड़गढ़ का किला। देखो फ्रेंड्स, चित्तौड़गढ़ का जो किला है वो इस तरह का है। और चित्तौड़गढ़ जो है, अपन बात करें वो किस ज़िले में पड़ता है, राजस्थान के दक्षिण ज़िले चित्तौड़गढ़ में ही क्या पड़ता है अपना चित्तौड़गढ़ दुर्ग पड़ता है। अगर अपन बात करें, चित्तौड़गढ़ दुर्ग को राजस्थान का गौरव कहा जाता है। और राजस्थान का गौरव कहने के साथ साथ इसे दुर्गों का सिरमौर भी कहा जाता है। और जो दुर्ग है चित्तौड़गढ़ दुर्ग जो है 2 नदियों के संगम पर बना हुआ है। और उन नदियों का नाम है गंभीरी नदी और बेडज नदी। ठीक है, और ये दोनों नदियों के संगम पर चित्तौड़गढ़ का दुर्ग बना हुआ है। और मैंने आपको पहले भी बताया था, चित्तौड़गढ़ जो दुर्ग है वो मेसा के पठार पर बना हुआ है, जिसकी ऊंचाई 606 मीटर है। अगर अपन बात करें लिविंग फोर्ट की, तो जो अपना चित्तौड़गढ़ का जो दुर्ग है वो क्या है, सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। मतलब यहाँ पर क्या होते हैं, निवासी राजस्थान के कुछ निवासी क्या करते हैं, यहाँ पर निवास करते हैं। और इस दुर्ग में सबसे ज़्यादा जो निवासी हैं वो राजस्थान के, वो क्या करते हैं, निवास करते हैं। इसीलिए राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कहलाता है चित्तौड़गढ़ दुर्ग। अगर अपन बात करें चित्तौड़गढ़ दुर्ग की, इसका निर्माण करवाया था चित्रांगद मौर्य ने। 7वीं शताब्दी में चित्रांगद मौर्य ने इसका निर्माण करवाया, लेकिन इसको 734 ईस्वी में बप्पा रावल ने चित्रांगद मौर्य के वंश में आगे जो मान्य मौर्य जो शासक हुए, उनसे बप्पा रावल ने क्या कर लिया, इसको जीत कर हासिल कर लिया। और अपन बात करें अगर प्रसिद्ध लड़ाई की, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में 3 प्रसिद्ध लड़ाई हुई है जिनको क्या बोलते हैं, साके बोलते हैं। अब साके क्या होते हैं, साके में क्या होता है, साका एक क्या होता है, एक ऐतिहासिक शब्द है जिसमें क्या क्या सम्मिलित होता है। एक तो केसरिया होता है और एक जौहर होता है। जौहर में जो महिलाएं होती हैं वो जौहर करती हैं, और जो पुरुष होते हैं वो क्या करते हैं, वो करते हैं केसरिया। केसरिया में जो पुरुष होते हैं वो केसरिया रंग का कपड़ा पहनकर दुश्मन पर टूट पड़ते हैं, और जो रानियाँ होती हैं, जो महिलाएं होती हैं, वो क्या कर लेती हैं, जौहर कर लेती हैं। ऐसी स्थिति जब आती है जब या तो लगे क्या कर लो, या तो दुश्मन की गुलामी स्वीकार कर लो, या फिर क्या कर लो, दुश्मन पर टूट पड़ो। लेकिन राजपूत जो शासक थे उन्होंने कभी भी गुलामी स्वीकार करना नहीं चाहे ही अपने प्राणों का बलिदान कर दिया हो। इसीलिए 3 साके हुए चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। और जब आक्रमण किया आक्रमणकारियों ने, तो राजपूत शासकों ने भरपूर अपनी वीरता दिखाई और क्या कर दिया, अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। तो प्रथम साका हुआ 1303 ईस्वी में, और उस समय राजा थे रावल रतन सिंह, और उनकी रानी थी कौन, पद्मिनी। उनकी जो पत्नी थी रानी पद्मिनी ने जौहर किया, और उनके जो पति थे, जो वहाँ के राजा थे रावल रतन सिंह, उन्होंने क्या किया, केसरिया किया। और उस समय जो आक्रमण किया था 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। और अलाउद्दीन खिलजी ने जब रावल रतन सिंह की मृत्यु हो गई और जौहर हो गया पद्मिनी का और बाकी जो महिलाएं थी, बाकी रानियों का, उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने इस किले का नाम बदलकर अपने पुत्र खिज़र खां के नाम पर खिजराबाद रख दिया। और इसके बाद आता है दूसरा साका, वो हुआ था चित्तौड़गढ़ दुर्ग का दूसरा साका हुआ 1534 ईस्वी में। कब हुआ, 1534 ईस्वी में हुआ। और मेवाड़ की शासिका थी कौन उस टाइम, रानी कर्मावती। उस समय वहाँ के जो पुरुषों में थे, जो शीर्ष पर वो थे रावत बाघ सिंह। तो रावत बाघ सिंह के नेतृत्व में केसरिया हुआ और रानी कर्मावती ने जौहर किया। और 1534 द्वितीय साके के समय चित्तौड़ पर आक्रमण किया था किसने, गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने। ठीक है, तो उसके बाद होता है मेरा तीसरा साका। जो तीसरा साका होता है वो 1567 ईस्वी में हुआ। और 1567 ईस्वी के समय जो केसरिया किया था वो किया था जयमल राठौड़ व पत्ता सिसोदिया के नेतृत्व में। और चित्तौड़गढ़ पर उस समय आक्रमण करने वाले आक्रमणकारी थे अपने मुगल सम्राट अकबर के, कौन थे, अकबर थे। अकबर ने क्या किया, आक्रमण किया तीसरे साके 1567 के समय। और जयमल राठौड़ व पत्ता सिसोदिया ने बहुत ही वीरतापूर्ण लड़ाई लड़ी और अपनी मातृभूमि के लिए वीरगति को प्राप्त हो गए।
अब इस दुर्ग जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है इसमें क्या क्या है बेटा अंदर, इसमें जो है अंदर विजय स्तंभ है, जैन कीर्ति स्तंभ है, गौरा बादल का महल, जो गौरा बादल है उनका महल है, पद्मिनी महल है, चिंतरांगद मौर्य तालाब है, कुंभ श्याम का मंदिर है, मीराबाई का मंदिर, समिदेश्वर मंदिर, तुलजा माता का मंदिर, अद्भुत जी का मंदिर, श्रृंगार चौरी मंदिर व जयमल पत्ता की क्या है हवेलियाँ स्थित है। तो इसमें अगर बात करें अपन, चित्तौड़गढ़ किले में 7 दरवाजे हैं, 7 दरवाजे, और दरवाजे को उस समय ऐतिहासिक दृष्टि से पोल कहा जाता था। पहला पोल मतलब पहला दरवाजा था पांडन पोल, दूसरा भैरव पोल, तीसरा हनुमान पोल, चौथा था गणेश पोल, और गणेश पोल के बाद लक्ष्मण पोल, राम पोल और जोड़न पोल। तो ये 7 जो प्रमुख क्या थे यहाँ के दरवाजे थे। और अबुल फजल इतिहासकार जो थे उन्होंने इस दुर्ग के बारे में कहा था कि गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया, मतलब जो चित्तौड़गढ़ है वो बाकी सब गढ़ों में क्या है बहुत ही श्रेष्ठ है। अपन बात करते हैं, देखो आपके ये सारे क्या है बेटा चित्तौड़गढ़ के दुर्ग हैं। चित्तौड़गढ़ दुर्ग आपको बहुत ही मनोरम दिख रहा हुआ है, हरियाली की वर्षा के दिनों में यहाँ पर बहुत हरियाली होती है। ये देखो आपका कुंड, और इसके बाद ये चित्रांगद मौर्य तालाब है, और इसके बाद ये हो गया आपका चित्तौड़गढ़ दुर्ग। ये सारी अच्छा ये क्या है अपना, ये अपना विजय स्तंभ है, ठीक है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में ही स्थित है ये, और ये 9 मंजिला है। ये कितना मनोरम दृश्य देखो, बिल्कुल ऐसी कारीगरी वर्तमान युग में शायद करना आज पॉसिबल नहीं हो। उस समय के जो मूर्तिकार थे, वास्तुकार थे, वो बहुत ही उच्च कोटि के थे। देखो अब आता है अपना दूसरा नंबर का जो अपना वो है कुंभलगढ़ का किला। और अपन बेटा कुंभलगढ़ की बात करें तो कुंभलगढ़ पड़ता है अपना राजसमंद जिले में। राजसमंद जिला है वह भी राजस्थान के दक्षिणतम भाग में ही है। तो कुंभलगढ़ का किले की बात करें निर्माण की, तो निर्माण करवाया था महाराणा कुंभा ने। कब करवाया था? 1958 में करवाया। और उन्होंने इसका नाम कुंभलगढ़ किसकी याद में रखा? अपनी पत्नी की याद में रखा, जिनका नाम था कुंभल देवी, जिनका नाम क्या था? कुंभल देवी। ये आपका है कुंभलगढ़ फोर्ट। और महाराणा कुंभा ने इस दुर्ग का निर्माण किसकी देखरेख में करवाया? मंडन की देखरेख में करवाया, ठीक है। तो मंडन जो था उसने वास्तविक रूप से इसका ढांचा तैयार किया। अपन बात करें कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर एक दुर्ग स्थित है, एक दुर्ग है जिसका नाम है कटारगढ़ दुर्ग। और कटारगढ़ दुर्ग जो है वो महाराणा कुंभा का क्या था? निवास स्थान था। और महाराणा कुंभा का जो निवास स्थान कटारगढ़ दुर्ग है, उस कटारगढ़ दुर्ग को क्या बोलते हैं? मेवाड़ की आंख भी कहा जाता है। और यह जो दुर्ग है मेवाड़ व मारवाड़ की सीमा पर बना हुआ है। इस दुर्ग में कुंभ श्याम जी का मंदिर, झाली बाव, मामदेव का कुंड और उड़ना राजकुमार का स्मारक भी बना हुआ है। यह आपका कुंभलगढ़ फोर्ट है, कुंभलगढ़ का किला। एक इतिहासकार हुए हैं अबुल फजल। अबुल फजल ने इस दुर्ग के बारे में कहा, इस दुर्ग के बारे में क्या कहा कि यह दुर्ग इतनी बुलंदी पर बना हुआ है, यह दुर्ग इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि नीचे से ऊपर देखने पर सिर की पगड़ी भी गिर जाए। मतलब अपनी गर्दन को, इसको देखना है अगर किसी को, तो अपनी गर्दन को इतना ऊपर करना पड़ेगा कि अगर उसकी सिर पर कोई पगड़ी या साफा रखा हुआ है तो वो भी क्या कर जाएगा? गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि जो गर्दन है वो बिल्कुल क्या करनी पड़ती है? सीधी करनी पड़ती है। ये तो कुंभलगढ़ जो किला है वो उसकी दीवार चीन की दीवार की तरह मजबूत बनी हुई है और उसकी लंबाई 36 किलोमीटर है। और कर्नल जेम्स थे, इसको अपन क्या बोलते हैं? घोड़े वाले बाबा भी कहते हैं उनको। उन्होंने इस कुंभलगढ़ जो किला है इसकी तुलना यूरोप के एक किले से की। तो यूरोप के जो किला था वो उसका नाम था एट्रुस्कन। तो यूरोप में एक किला है उसका नाम क्या है? एट्रुस्कन। उससे इसकी तुलना की है किसकी? कुंभलगढ़ के किले की। और ये जो किला है वो कहाँ पर है? राजसमंद में है। जी देखो बेटा कितना मनोरम दृश्य है। यहाँ पर पूरी चारों तरफ हरियाली हरियाली, पहाड़ियाँ। और ये गिरिदुर्ग है, ठीक है। और इससे पहले अपन बात की चित्तौड़गढ़ दुर्ग की, वो भी क्या था? गिरिदुर्ग था, ठीक है। पहाड़ों पर बसे हुए, पहाड़ है आसपास भी, ठीक है। ये जो दीवार है ये इतनी किलोमीटर बताई मैंने, 36 किलोमीटर बताई आपको। और ये चीन की दीवार से भी क्या है? मजबूत बनी हुई है। ये 36 किलोमीटर लंबाई है इस दीवार की। टोटल जो लंबाई है वो पूरी कुल लंबाई की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पर। देखिए अगर आपको समय मिले या फिर आप कभी मन बने तो यहाँ पर ज़रूर जाइए और यहाँ का मनोरम दृश्यों का आनंद उठाइए। ये देखिए आपका कुंभलगढ़ का किला, कुंभलगढ़ का किला, ठीक। अब आता है अपना सोनार का किला। सोनार का किला जो है वो क्या है? जैसलमेर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? जैसलमेर में पड़ता है। और सोनार का किला जो है उसका दूसरा नाम क्या है? सोनारगढ़, सोनगढ़,
ठीक है। इनको सोनारगढ़ भी बोलते हैं, सोनगढ़ भी बोलते हैं और जैसलमेर का किला भी कहते हैं। अगर अपन बात करें जैसलमेर का किला, सोनारगढ़, देखो यहाँ पर आपको पूरा क्या है, पीला पीला दिख रहा है यहाँ पर। इसका मतलब क्या हो गया, इसकी जो दुर्ग है ये पीले पत्थर से इसका निर्माण किया गया है। किससे? पीले पत्थर से इसका निर्माण किया है। और जब इस पीले पत्थर पर सूरज की किरणें पड़ती हैं, जब सूरज की किरणें पड़ती हैं तब क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा चमकता है और ऐसे चमकता है जैसे क्या चमक रहा हो, सोना चमक रहा हो। इसीलिए इसका नाम क्या है, सोनारगढ़ या फिर सोनगढ़ भी कहते हैं इसको, ठीक है। और ये कहा जाता है कि जो जैसलमेर किला है उसमें चूने का प्रयोग नहीं हुआ, बिल्कुल भी चूने का प्रयोग नहीं हुआ। अगर हम बात करें इस जैसलमेर किले की, सोनारगढ़ की, तो इसका दुर्ग का निर्माण किया था रावल जैसल भाटी ने। निर्माण कार्य किसने शुरू करवाया रावल जैसल भाटी ने, और निर्माण कार्य पूर्ण करवाया शालिवाहन द्वितीय ने। किसने करवाया? शालिवाहन द्वितीय ने इस दुर्ग का निर्माण पूर्ण करवाया। इसमें चूने का प्रयोग नहीं हुआ है। और इसमें जो इसका जो बाउंड्री है, परकोटा है, वो क्या है, डबल बाउंड्री है, मतलब दोहरा परकोटा बना हुआ है इसके चारों तरफ, ठीक है। इस दुर्ग में सर्वाधिक 99 बुर्ज बनी हुई हैं। बुर्ज मतलब जहाँ से आप पूरा जो बाहर का दृश्य है वो उसका आनंद ले सकते हैं। तो 99 बुर्ज बनी हुई हैं यहाँ पर। गोधूली के टाइम या फिर गोधूली के समय, शाम के समय, सुबह जब भी सूरज क्या हो, लाल रंग का हो, तो सूर्य की लालिमा जब पड़ती है इस पर, तो ये दुर्ग सूर्य की सोने की तरह चमकता है, ठीक है। अबुल फजल जो था इतिहासकार, अबुल फजल एक इतिहासकार हुए। उन्होंने क्या कहा, इस दुर्ग के बारे में कहा कि यहाँ पहुँचने के लिए आपकी जो टांगें हैं वो पत्थर जैसी मजबूत होनी चाहिए, क्योंकि क्या है, रेत ही रेत है। अगर अपन बात करें लिविंग फोर्ट की, तो ये दूसरे नंबर पर आता है। पहले नंबर पर अपना कौन सा है, जैसे वो चित्तौड़गढ़ का किला। दूसरे नंबर का जो सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है वो कौन सा है, जैसलमेर का किला। और यहाँ पर अभी वर्तमान में जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो हैं, उन्होंने अपने विधायक जो ठहराए थे उनको जो विजिट किया था, यहाँ पर ही किया था, भी जैसलमेर के किले में। यहाँ पर भी क्या हुए हैं, 2.5 साके हुए हैं। 2.5 साके, आधा साका क्या होता है, आधा साका वह साका होता है जिसमें क्या हो, केसरिया हो या फिर जौहर हो, इन दोनों में से क्या हो, एक चीज़ हो, उसको क्या बोलते हैं, आधा साका बोलते हैं। तो प्रथम साका अगर बात करते हैं जैसलमेर के किले में, प्रथम साका हुआ जैसलमेर में 1314 में हुआ। उस समय जो शासक थे वो थे मूलराज, और उस समय आक्रमण किया था किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है। दिल्ली के सुल्तान थे अलाउद्दीन खिलजी, उन्होंने यहाँ पर आक्रमण किया। और द्वितीय साका हुआ 1343 में। 1314 के बाद 1343 में द्वितीय साका होता है। उस समय जैसलमेर के जो शासक थे वो थे रावल दूदा, और उस समय जैसलमेर में आक्रमण करने वाले थे दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। इस तरह से आपका जैसलमेर का जो किला है उसमें 2 साके होते कंप्लीट। और जो तीसरा अर्ध साका होता है वो होता है रावलूणकरण के शासनकाल में, और उस समय कंधार के राजा आमिर अली ने आक्रमण करा था किस पर, जैसलमेर के किले पर। देखो ये आपका जैसलमेर किला सूर्य की लालिमा पड़ने पर देखो कैसे सोने की तरह चमकता है। नीचे शहर बसा हुआ है पूरा, और ऊपर रेत के टीले पर एक सुंदर मनोरम, एक बहुत ही सुंदर, आंखों को प्रिय, एक कितना आपको अच्छा लग रहा है यहाँ पर। देखिए अपना जो कौन सा किला है, ये कौन सा दुर्ग है, अपना सोनारगढ़ सोनार किला, ठीक है, जैसलमेर का किला। और जो तीसरा जो अर्ध सका हुआ था यहाँ पर, कंधार के राजा आमिर अली ने किया जैसलमेर पर आक्रमण, और उस समय थे रावलूणकरण शासक। यहाँ पर राजपूतों ने केसरिया किया था अर्धसाके में, लेकिन जो महिलाएं थी उन्होंने जौहर नहीं हो पाया था उनका, ठीक है। इसलिए क्या बोलते हैं, इसको अर्धसाका कहते हैं। आगे अपन बात करते हैं। देखो आपके जो ये जैसलमेर का किला है इसको आप देख लीजिए। देखो रेत पर बना हुआ है, रेत ही रेत है। ऊपर क्या है, बुर्ज बने हुए हैं, सर्वाधिक 99 बुर्ज यहाँ पर बने हुए हैं, ठीक है। आगे अपन बात करते हैं। देखिए आपका जैसलमेर का किला, नीचे पूरा शहर बसा हुआ है, और लालिमा सूर्य के सुबह और साय के वक्त, शाम के वक्त यहाँ पर बहुत ही मनोरम, आँखों को बहुत ही प्रिय लगने वाला दृश्य बनता है। ये रात्रि का समय है। यहाँ पर देखिए रात्रि के समय में देखिए नीचे पूरा शहर बसा हुआ है, और यहाँ से आप अगर आपका निवास स्थान हो तो आप क्या कर सकते हैं, रोज़ यहाँ पर इतने मनोरम विशालकाय दुर्ग का जो है दृश्य पा सकते हैं, देख सकते हैं। देखिए पूरा जो है सूर्य का रोशनी पड़ने पर पीला सोने की तरह चमकता है यहाँ पर। देखिए ये दृश्य पूरा शहर का दृश्य दिखाई दे रहा है यहाँ पर। उसके बाद अपना आमेर का किला, अगर अपन बात करें आमेर के किले की, तो आमेर का किला जो है अपना कहाँ पड़ता है बेटा, जयपुर में पड़ता है। और आमेर का किला जो है उसका निर्माण करवाया था महाराजा मानसिंह प्रथम ने। महाराजा मानसिंह प्रथम ने आमेर के किले का निर्माण करवाया, ठीक है। इन्हीं महलों में, आमेर के इन्हीं महलों में जो कछवाहों की कुलदेवी हैं, उनका क्या है, एक मंदिर है। और कुलदेवी कौन है बेटा, शिला माता जो है उनका मंदिर है।
और इन महलों में दीवाने आम, दीवाने खास, गणेश पोल, शीश महल जो है, शीश महल भी कहाँ है, इसी आमेर के किले में स्थित है। यश मंदिर, सुख मंदिर, सौभाग्य मंदिर, जगत शिरोमणि मंदिर भी यहाँ पर स्थित है। अंबिकेश्वर महादेव मंदिर, केसर क्यारी, दिल ए आराम और मावठा झील जो है वो भी क्या है, आमेर के किले में स्थित है। देखो आपका आमेर का किला, ये भी पीले पत्थर से ही बना हुआ है, यहाँ पर कोई पेंट नहीं किया गया इस पर। ये सब क्या है, राजस्थान की मिट्टी ही ऐसी है पीली, ठीक है। राजस्थान की जो, ये आपका रात्रि का समय, ठीक है, आमेर के किले का। और ये आमेर का किला आंतरिक रूप से दिखाया गया है। और 30 सितंबर 2012 को जो अपने आमेर का किला है, यहाँ पर क्या है, आमेर से जयगढ़ जो जाने वाली 100 वर्ष पुरानी सुरंग जो है उसको क्या किया, पर्यटकों के लिए क्या कर दिया गया, खोल दिया गया। और पर्यटन को क्या मिला इससे बेटा, बहुत बढ़ावा मिला, जिससे क्या होता है, राज्य सरकार की क्या होती है, आय होती है, इनकम होती है। तो इसलिए यहाँ पर आमेर फोर्ट से जयगढ़ फोर्ट की ओर, जयगढ़ जो दुर्ग है वहाँ तक एक सुरंग जाती है, जिसको खोला गया है 2012 में, खोल दिया गया उसको, ठीक है। तो ये हो गया आपका आमेर का किला। आमेर फोर्ट जयपुर, आप जयपुर जाओ तो पास ही है, रास्ते में पड़ता है, जब जयपुर जाओगे तो वहाँ पर देखना आप। अगला है अपना मेहरानगढ़ का किला, और जो मेहरानगढ़ का किला है उसकी आकृति मोर जैसी है, और इसीलिए मोर जैसी आकृति होने के कारण इसको क्या बोलते हैं, मोर ध्वजगढ़, मयूरानगढ़ या फिर मेहरानगढ़ कहा जाता है। मेहरानगढ़ जो किला है उसकी नींव रखी थी राव जोधा ने, जोधपुर में है, तो राव जोधा ने नींव रखी। और जो जिस पहाड़ी पर मेहरानगढ़ का जो किला बनाया हुआ है, जिस पहाड़ी पर मेहरानगढ़ का किला बना हुआ है, उस पहाड़ी को बोलते हैं चिड़िया टोक पहाड़ी। क्या बोलते हैं, चिड़िया टोक पहाड़ी बोलते हैं। और मेहरानगढ़ दुर्ग का दूसरा नाम गढ़ चिंतामणि भी है। मेहरानगढ़ दुर्ग में जोधपुर के राठौड़ों की कुलदेवी नागणेची माता जोधपुर मंदिर जो है इसी दुर्ग में है। अगर हम बात करें तोपों की, तो 3 प्रमुख तोप, जो गजनी खां तोप, शंभू बाण तोप और किलकिला नामक तोपें जो हैं इसी मेहरानगढ़ फोर्ट जोधपुर में रखी गई हैं। इस दुर्ग के पास देखिए बेटा, आपको चित्र में दिखाई देगा, यहाँ पर एक आपको दुर्ग तो कहाँ है, पीछे की तरफ है, आगे आपको एक संगमरमर की बहुत ही मनोरम, बहुत ही आंखों को प्रिय लगने वाली एक समाधि मिल रही है। और वो समाधि जो है किसकी है, जोधपुर महाराजा की है, और वो नाम है जसवंत सिंह की समाधि है ये। और जो है इसको संगमरमर से बनाया हुआ है, और इसका नाम है जसवंत थड़ा। और जो जसवंत थड़ा है उसको बोलते हैं राजस्थान का ताजमहल भी कहते हैं, क्योंकि जो राजस्थान का ताजमहल इसलिए कहते हैं क्योंकि जो जसवंत थड़ा है, जो महाराजा जसवंत सिंह की समाधि है, यह संगमरमर से बनी हुई है। और एकमात्र राजस्थान में ऐसी इमारत है जो संगमरमर से बनी हुई है, ठीक है। इसलिए क्या बोलते हैं, तो राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है, ठीक है, जसवंत थड़ा को। और जसवंत थड़ा खाएँ अपने जो मेहरानगढ़ है, मयूरध्वजगढ़ या फिर मेहरानगढ़ या मरुआनगढ़, जो अपना जो दुर्ग है मेहरानगढ़ दुर्ग, इसके क्या है, आगे बना हुआ है। और जोधपुर दुर्ग में जलापूर्ति के प्रमुख स्रोत के रूप में रानीसर व पदमसर तालाब हैं। कौन कौन से तालाब हैं, जला आपूर्ति जो होती है जोधपुर दुर्ग में, उसमें 2 प्रमुख तालाब है, कौन से, रानीसर और पदमसर तालाब, ठीक है। तो आपका ये देखो, ये आपका है कौन सा, मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में, ठीक है। और मयूर जैसी इसकी आकृति है, देखिए ये आपका जसवंत थड़ा आ गया सामने सफ़ेद रंग का संगमरमर में, ठीक है। और इसको बोलते हैं राजस्थान का ताजमहल। आ जाता है कई बार गवर्नमेंट एग्जाम में, कि राजस्थान गवर्नमेंट एग्जाम में कि जसवंत थड़ा जो है उसको राजस्थान का ताजमहल, या ऐसे पूछ लेगा राजस्थान का ताजमहल किसे कहा जाता है, तो क्या बोलोगे, जसवंत थड़ा। या फिर जसवंत थड़ा जो है वो किसकी समाधि है, तो क्या बोलोगे, महाराजा जसवंत सिंह की समाधि है। जोधपुर महाराजा जसवंत सिंह की समाधि है। ये देखो कितना मनोरम दृश्य है यहाँ पर, इस किले का। सारे राजस्थान के जितने भी किले हैं वो बहुत ही मनोरम है, आंखों को प्रिय लगने वाले हैं। यहाँ पर देखिए आपका जसवंत थड़ा कैसे चमक रहा है सूरज की लालिमा पड़ने पर, ठीक है। ये मेहरानगढ़ हो गया आपका। उसके बाद मेहरानगढ़ के बाद जो है, ये देखो मेहरानगढ़ जसवंत थड़ा, सूर्य सायकाल के समय का दृश्य है। सूर्य का क्या हो रहा है, यहाँ पर सूर्य छिप रहा है। उसके बाद अपना हवा महल, क्या है बेटा, हवा महल। और हवा महल जो है उसका निर्माण अगर बात करें, हवा महल का निर्माण सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। और जो हवा महल का निर्माण सवाई प्रताप सिंह ने करवाया, और उस टाइम जो जो अपने प्रताप सिंह है, उन्होंने किस जो वास्तुकार था उस समय, किसकी देख रेख में करवाया, लालचंद उस्ता के देख रेख में करवाया। और अपन बात करें हवा महल की, तो हवा महल देखो, यहाँ पर आपको हवा महल देखने को मिलेगा। इसमें बहुत सारी क्या है, हवादार खिड़कियाँ हैं, जिससे क्या है बहुत ज़्यादा हवा आती रहती है।
ठीक है। और इसमें क्या है, हवाएं, इन झरोकों से क्या आती रहती है, हवाएं आती रहती है, इसलिए क्या नाम दे दिया गया, हवा महल दे दिया गया। और हवा महल में अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर 5 मंजिला इमारत आपको मिलेगी। देखिए यहाँ पर ये हवा महल है, 5 मंजिला आपको इमारत मिलेगी और यहाँ पर हर मंजिल का क्या है, अलग अलग नाम रखा हुआ है। अगर अपन बात करें पहली मंजिल की, तो पहली मंजिल जो है अपनी, उसको बोलते हैं आप शरद मंदिर। क्या बोलते हैं, पहली मंजिल का नाम है शरद मंदिर, दूसरी मंजिल का नाम है रतन मंदिर, तीसरी मंजिल का नाम है विचित्र मंदिर और चौथी मंजिल जो है वो है प्रकाश मंदिर। प्रकाश मंदिर के बाद लास्ट जो मंदिर है अपना, जो मंजिल है वो है हवा मंदिर। ठीक है, तो इस तरह से हवा महल को 5 मंजिलों में क्या कर रखा है, बांटा हुआ है। तो इस तरह से क्या होगा, आपका हवा महल जयपुर में है। जाइए, अगर आप जाइएगा तो ज़रूर देखिएगा हवा महल जयपुर। और इसकी आकृति कृष्ण जी के मुकुट के समान बनाई गई है। किसके समान, कृष्ण जी के मुकुट के समान बनाई गई है। और जो आपका राजस्थान का लास्ट और 7वां अजूबा है वो है जंतर मंतर। जंतर मंतर अगर आप देखोगे बेटा, तो यहाँ पर जंतर मंतर है क्या, यह है सौर वेधशालाएँ हैं। और जो हैं ये राजस्थान में एक है जयपुर में, और बाकी जो हैं वो हैं 4 और हैं। वो कहाँ पर है, दिल्ली में, उज्जैन में, वाराणसी में और मथुरा में। दिल्ली में, उज्जैन में, वाराणसी में और मथुरा में, और अपने एक है जयपुर में। इस तरह से और जंतर मंतर का निर्माण करवाया था सवाई जय सिंह ने। और सवाई जय सिंह ने जंतर मंतर, कुल 5 जंतर मंतर का निर्माण करवाया, 5 वेधशाला का निर्माण करवाया। एक जयपुर में करवाया, एक दिल्ली में, उज्जैन, वाराणसी और मथुरा में करवाया। जयपुर का जंतर मंतर आपको यहाँ पर सामने दिख रहा है। यहाँ पर एक यंत्र है जिसका नाम है राम यंत्र, और वह ऊंचाई नापने हेतु क्या प्रसिद्ध है, उसे क्या नापते हैं, ऊंचाई नापते हैं। 2010 में यूनेस्को की विश्व विरासत की कल्चरल श्रेणी में, 2010 को यूनेस्को की विश्व विरासत की सांस्कृतिक श्रेणी में शामिल किया गया। किसको, जयपुर के जंतर मंतर को। और यह जो इमारत है, यह जो ऐतिहासिक भव्य भवन है, वह विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाली राजस्थान की पहली धरोहर है, जिसको क्या किया गया, पहली धरोहर है ये जंतर मंतर जयपुर की, जिसको यूनेस्को की विश्व विरासत की कल्चरल श्रेणी में शामिल किया गया। यहाँ पर एक यंत्र है जिसका नाम है सम्राट यंत्र। क्या नाम है, सम्राट यंत्र, और जिसको क्या बोलते हैं, सूर्य घड़ी भी कहते हैं। यह धूप के आधार पर सही समय का निर्धारण करती है। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो जंतर मंतर है वो आपके सामने है। ये आपके क्या है, सारी सौर घड़ियाँ हैं। यहाँ से आप ज़रूर विज़िट कर सकते हो यहाँ पर। और यहाँ पर बहुत ही मनोरम दृश्य है, पहाड़ियों, चारों तरफ पहाड़ियाँ हैं और वृक्ष लगे हुए हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पर जा सकते हो। देखो पीछे आपकी अरावली पर्वतमाला की सारी पर्वतमालाएँ हैं। अरावली पर्वतमाला पर पहाड़ हैं। और ये आपके सारे जो चित्र हैं वो किसके हैं, हवा महल, जंतर मंतर के हैं। ये आपका जंतर मंतर कंप्लीट। तो इस तरह से आज अपन ने राजस्थान के 7 अजूबे, जो अभी कल 15 अगस्त की पूर्व संध्या पर निर्धारित किए गए एक दैनिक भास्कर की कैंपेन द्वारा, और यहाँ पर अपन को थोड़ा जानकारी प्राप्त हुई राजस्थान के 7 अजूबों के बारे में। फ्रेंड्स, आई होप आप सभी को ये बहुत पसंद आया होगी वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए देवेन हिस्ट्री चैनल को, और अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए इस वीडियो को। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।